हे मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। अक्सर देखा गया है जो थोड़े से इमोशनली सेंसिटिव या वीक लोग होते हैं उनको कुछ चीज़ें ज़्यादा मुश्किल लगती हैं लाइफ में, रिलेशनशिप्स को लेके चीज़ों को टैकल करना, क्योंकि हमारे आसपास हर तरह के लोग हैं, मैनिपुलेटिव भी हैं, प्रैक्टिकल है, बहुत तरह के लोग हैं। लेकिन जब आपकी अगर बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, अगर मैं थोड़ी सी मेरे कुछ सेंसिटिव नंबर है या कुछ दशाएं मेरे साथ ऐसे आ रही हैं तो वो मेरे लिए एक हार्ड टाइम हो जाता है झेलना। अक्सर हम ये ज्ञान बहुत देते हैं दूसरों को कि टफ सिचुएशन में आप स्ट्रांग बन के निकलते हैं, पर हर किसी के ऊपर हर सिचुएशन का एक अलग इफ़ेक्ट होता है। वो आपके नंबर से भी होता है और आपकी एक सिचुएशन कैसी है। सपोज़ दो लोग हैं और दोनों को फीवर आया है, तो हो सकता है उसके नंबर्स ऐसे हो, उसकी किस्मत ऐसी हो, या वो खुद ऐसा माइंडसेट हो वो इंसान का को वो उस फीवर को इतना स्ट्रांगली नहीं लेता। वो कहता है ठीक है, आया है चले जाएगा। पर अगर कोई इंसान वीक है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो क्या हम उसे थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू आर वर्ड्स, या उसको थोड़ी सी ढांढस बंधा के कि आपके पास आने वाले टाइम में ये चीज़ें होंगी, ये टाइम है, ऐसा फेस है, ये निकल जाएगा। तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरी ब्यूटीफुल सोर्स के लिए जो बहुत ही सेंसिटिव है, इम्पैथ है, लोगों का दर्द समझती हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि लोगों का दर्द समझते समझते वो खुद को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देती है या खुद का दर्द समझना बंद कर देती है। ये मेरे साथ भी हुआ है बहुत साल पहले, और अभी भी कभी कभी होता है, क्योंकि जब आप टैरो रीडर होते हैं, जब आप स्पिरिचुअल साइंस में होते हैं या आप साइकिक होते हैं, तो आप उल्टा ज़्यादा ओपन होते हैं दूसरों को समझने के लिए और कई बार उन चीज़ों में फंसते हैं। तो ये आप लोगों के लिए है, सिर्फ ब्यूटीफुल सोल्स के लिए जो थोड़े इमोशनली वीक हैं या फिर उनको लोगों को डील करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो याद रखिए कि आपका जब दिल टूटता है उसके कुछ कारण होते हैं, आप कभी नोटिस कीजिएगा। आप क्या होता है, आप बार बार लोगों को खुद ही चांस देते हैं। कैसे चांस देते हैं? अगर आपने कि एक पैटर्न देखेंगे, आप उनकी लाइफ में एक पैटर्न चल रहा होगा कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो आपको ब्रेक करके जा रहे हैं। आप उनको चांस देते जाएंगे, ठीक है आज नहीं कल सुधर जाएगा, कल नहीं परसों सुधर जाएगा, परसों नहीं तरसों सुधर जाएगा, कोई बात नहीं। ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी भाई है, मेरी बहन है, मेरा बच्चा है, या फिर मतलब किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में कि ये सुधर जाएगा सुधर जाएगा। पर कब तक आप उसे मौका देंगे? एक बार दिया, दो बार दिया, 10 बार, कितनी बार देंगे? लास्ट में आपको ही प्रॉब्लम होगी। देखिए, मैं स्पिरिचुअल साइंस में आने के बाद इतनी बात तो समझ गई कि आप हर किसी को नहीं बदल सकते अनटिल अनलेस वो इंसान की दशा अच्छी ना आ जाए या वो इंसान खुद को ना बदलना चाहे। मैंने बहुत लोगों पे काम किया है। मतलब अगर आप किसी को प्रिडिक्शन दे रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हो, तो मैंने ये पर्सनली खुद फील किया है कि मेरे पास वही इंसान आ रहा है जो खुद को बदलना चाह रहा है। पहले तो वही आएगा आपके पास, और अगर वो आ रहा है, कई बार आप ईगो में देखेंगे उसको लिप्त होगा वो इंसान। जब तक उसके ऊपर वैसी चीज़ नहीं बीतेगी, उसका टाइम वैसा नहीं आएगा, वो चीज़ों को नहीं समझेगा। कभी कभी वो अपने अहंकार में होता है। तो कई बार हम अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं इन लोगों के ऊपर कि हम अपने सब कुछ दे देते हैं। वो इंसान बार बार हमें यूज़ करता जाता है और आप उसे बार बार वो चांस देते ही रहते हैं, जबकि वो चांस लेना भी नहीं चाहता। चांस आप किसको देंगे? सपोज मैंने मान लिया आप किसी को बदलने का चांस दे रहे हैं, पर किसको? वो बदलना भी तो चाहे ना सामने वाला इंसान। आपके देने से क्या होता है? तो याद रखिए कि आप गिवर है, अच्छी बात है, पर गिवर कब तक देगा? कभी तो उसका टैंक खाली होगा, कभी तो उसको भी प्रॉब्लम होगी। और अगर आप ही टूट गए, आप ही बिल्कुल खाली हो गए, तो आपको कौन जोड़ेगा? तो आपको देखना होगा कि वो इंसान के अपने आप को बदलना चाह रहा है। अगर बदलना चाह रहा है तो ठीक है, नहीं बदलना चाह रहा है, आप क्यों उस रिलेशनशिप में उस चीज़ में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती करे जा रहे हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल और कोशिश कीजिए। सेकंड पॉइंट आप देखिए, आप कभी कभी आप ना अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगे। कभी कभी आप अपनी प्रायोरिटी जो है ना सेकंड नंबर पे रख देंगे। आप कोशिश करेंगे जो आपका लव वन है वो खुश रहे, पर ऐसा नहीं होता। देखिए, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंसान है तो आपके अंदर भी कहीं परमात्मा बसे हैं, आप भी इंसान है। पहला कर्तव्य आपका अपने लिए बनता है। आपने कभी ट्रैवल किया होगा प्लेन्स वगैरह में, तो बोला जाता है मास्क पहले लगा, आप खुद लगाइए। जब आप खुद ही सर्वाइव कर पाएंगे तो ही तो आप दूसरों को कुछ गाइडेंस दे पाएंगे। अगर आप खुद ही, आपका पेट खाली है, आप दूसरों को खाना कैसे देंगे? अगर आप खुद ही सांस नहीं ले पा रहे तो आप दूसरों को सेफ गार्ड कैसे करेंगे? तो हमेशा याद रखिए कि प्रायोरिटी बेसिस पे पहले अपने आप को ही रखिए। मैं नहीं कह रही हूँ आप दूसरों को बुरा कीजिए, पर एटलीस्ट अपने आप को तो प्रायोरिटी पे रखिए, अपने आप को तो सेफ गार्ड कीजिए, क्योंकि दूसरों को बचाने के लिए भी आपको खुद को बचाना ज़रूरी है। फिर थर्ड पॉइंट में आप देखते हैं, ये मेरे साथ बहुत बार होता था कि मैं अपने लव वंस के लिए अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस करती रहती थी। पर क्या सामने वाला उसे एक्नॉलेज कर रहा है? क्या मैं खुद को वो प्यार दे रही हूँ? अगर मैं सामने वाले इंसान को प्यार दे रही हूँ, मैं किसी को के लिए चीज़ें सेक्रीफाइस कर रही हूँ, या तो मैं बहुत महात्मा होनी चाहिए कि मैंने कर दिया तो कर दिया, फिर मैं उम्मीद ना करूँ। और
अगर आप नहीं हैं, आप सोशल लाइफ जी रहे हैं, आप सोसाइटी में हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो चीज़ हिट होगी कि आप कब तक किसी को करते रहेंगे, सेक्रीफाइस करते रहेंगे। ये आपको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा सामने वाला इंसान, ये उस लायक ही नहीं है, तो आप कितना ही कर देंगे उसके लिए सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस भी आप देखिए, सेट कीजिए चीज़ें, आपको क्या करना है। और कोशिश कीजिए, ये थर्ड पॉइंट था सेक्रीफाइस। फोर्थ में, आप अपनी नीड्स को इग्नोर कर देते हैं। ये भी मतलब सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, को रिलेटेड हैं। आप अपनी नीड्स को इग्नोर कर दिया, जैसे सपोज आपको कोई चीज़ चाहिए, अगर आप एक माँ हैं तो आपने अपने आप को इग्नोर कर दिया, अपने बच्चों के लिए करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आप बहन है तो अपनी बहन के लिए करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। भाई है तो अपने भाई के लिए करते जा रहे हैं और अपनी नीड्स इग्नोर करते जा रहे हैं। ठीक है, आप उन लोगों के लिए कीजिए, पर एक दो चीज़ तो अपने लिए भी कीजिए ना। आपको कहीं तो बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आप दूसरों को देते रहेंगे तो आप एक वक्त में खुद टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, और उस वक्त आपके साथ कोई नहीं होगा। तो पहले आप अपने आप को सेफ गार्ड कीजिए, उसके बाद आप दूसरों के लिए जो करना चाहते हैं आप कीजिए। और आप क्या करते हैं, आप बार बार ये एक पैटर्न की तरह काम करता है। आप बार बार उन लोगों के पास वापस जाते रहते हैं। अगर वो रिश्ता आपकी लाइफ से हट भी गया, सपोज अगर एक पर्टिकुलर रिश्ता आपके साथ ऐसा है, तो सेम रिश्ता आप दोबारा से अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, एक वाइब्रेशन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, क्योंकि आपने वो चीज़ अपने दिमाग में बना ली है कि मुझे तो सैक्रिफाइस करना है, मुझे तो लोगों को देना है, उनकी नीड्स पूरी करनी है, मुझे तो लोगों का हिसाब से चलना है, मुझे तो पहले उनको फुलफ़िल करना है, मुझे तो उनको प्रायोरिटीज़ पर रखना है। तो वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो बार बार आपको ऐसे ही लोग टकराते रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ। जब तक आप उसको नो नहीं बोलेंगे, आप उस जगह पे जाना बंद नहीं करेंगे जो जगह आपको तकलीफ़ दे रही है। आपको भी तो यूनिवर्स को बताना होगा ना कि आपको इससे तकलीफ़ मिल रही है। आगे कब तक आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। यूनिवर्स को लग रहा है ओहो ये तो खुश है सेक्रीफाइस करके, ओके तथास्तु। आप कहीं तो ब्रेक लगाएंगे, कहीं तो बोलेंगे नहीं, बस इनफ इज़ इनफ। तो आप जो भी कर रहे हैं विद इन बाउंड्री कीजिए, लिमिट में रह के कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ मेन पॉइंट्स क्या मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। अगर आपको अपना दिल टूटने से नहीं बचाना, अपने आप को सर्वाइव करवाना है इस लाइफ में और साथ में स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो लोगों को बार बार बिना मांगे चांस देना बंद कीजिए। अगर वो आप माफ़ कर दीजिए सामने वाले इंसान को, पर बार बार आप उसको चांस नहीं दे सकते। एक बार दिया, दो बार दिया, पर बार बार नहीं दे सकते। प्रायोरिटी आपके पे अपने आप को सेट करना शुरू कीजिए। आप सैक्रिफाइसिंग मोड से हट जाइए। आप लोगों को बार बार आप लोगों के लिए खुद की नीड्स को जो इग्नोर करते हैं उसको करना बंद कीजिए। अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए और आप एक पर्टिकुलर पैटर्न जो आप फॉलो करते आ रहे हैं अपनी लाइफ में, देखिए अभी तक आपने कैसा फॉलो किया, उसको ब्रेक कीजिए। वरना आप ट्रस्ट में थक जाएंगे। लेकिन ये दुनिया बहुत बढ़िया, आप सबको फुलफ़िल नहीं कर सकते, सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसके चक्कर में आप टूट के बिखर जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी कभी लोग होते हैं, यहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा, आपने बुक से पढ़ा, आपने वीडियोस बना दी, पर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो आपने अपने ऊपर देखा है, अपने आसपास में देखा है, आपने अपने क्लाइंट्स में चीज़ें देखी हैं। तो ये एक होता है चीज़ें पढ़ना और प्रैक्टिकली लाइफ से लेना, दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस की चीज़ें। तो ये चीज़ें आपने भी एक्सपीरियंस की होंगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।